नमस्कार, मैं हूं जय शुक्ला और इस वक्त मैं खड़ा हूं राजधानी लखनऊ के जो निगोहा इलाका है, जो कि ग्रामीण इलाका है। यहां पर हूं और देख सकते हैं मैंने छाता भी लगाया हुआ है, यानी लगातार बारिश यहां पर जारी है। देर रात से ही बारिश हो रही है और इस वक्त मैं खेत में खड़ा हूं। अपने सहयोगी से कहूँगा थोड़ा सा खेत की स्थिति दिखाएं कि किस तरह से जो खेत है वो पूरा धान का है और ये पूरा फसलें कट के तैयार हैं। खेत पर किसानों ने फसल भी काट दी, कुछ बोझ भी बनाए हैं। ये देखिए पीछे ये बोझ बने हुए हैं। अब लगातार बारिश से ये पूरी तरह से गीला हो चुका है। ये देखिए ये जो धान का बोझ है ये पूरी तरह से गीला हो गया। ये देखिए मेरा हाथ भी पूरा गीला हो जा रहा है। ये देखिए अब इसको सूखने में आप समझ सकते हैं कि 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम लगेगा। तब ये सूखेगा, तब जब बारिश रुक जाएगी। यानी अगर अभी बारिश रुकती है तब 1 हफ्ते में सूखेगा, लेकिन अगर बारिश नहीं रुकती है और ज़्यादा बारिश होती है तो शायद ये फसल इसी खेत में सड़कर ख़राब हो जाएगी। इस वक्त किसानों की चिंताएं जरूर बढ़ी हुई हैं। पीछे तमाम वो हमारे किसान भाई हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या इस वक्त उनके दिल में दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम सूरज है। सूरज जी, इस तरह का मौसम देख करके किस तरह से किसान घबराया हुआ है और क्या कुछ दिलो दिमाग में चल रहा है? इस तरह की देख के मौसम के लिए समझ लो दिमाग काम नहीं करता है कि खेत में ये अनाज हमारा सड़ रहा है तो हम आगे चल के क्या कर पाएंगे, क्या घर में खाने के लिए रहेगा, क्या उसके लिए रहेगा, और आगे हमको फसल भी बोनी है। अब एक हम कैसे क्या करें, कुछ काम दिमाग काम नहीं करता है। कितनी लागत लग जाती है बीघे में? लगभग 10-12 हज़ार रुपये से कम नहीं लागत लगती है यहाँ पे। अगर ऐसे में पूरा फसल खराब होती है तो मुआवजे की कुछ उम्मीद है? तो सरकार से उम्मीद है कि कुछ हम लोगों को ध्यान दे और क्या कहते हैं सरकार के हिसाब से होगा। चाहे सरकार पे उम्मीदें टिकी हुई हैं, यानी जो प्रशासनिक अमला है, राजस्व की टीम है, लेखपाल की टीम है, वो अगर फसलें खराब होती हैं तो किस तरह से यहाँ आती है और मुआवजे के लिए क्या कुछ करती है। भैया क्या नाम है आपका? आनंद तिवारी निगोहा। तिवारी जी क्या कुछ कहेंगे बेमौसम बरसात को लेकर? बेमौसम बरसात क्या है, किसानों के लिए एक आफत और गाज है, ये दैवीय आपदा है। अब अगर इसी तरह हफ्ता खान अगर ये नहीं निकलता है तो हमारा ये धान यहीं रह जाएगा। बच्चे दाने दाने के मोहताज हो जाएंगे। अगली फसल के लिए जो इससे उम्मीद कि इसको बेच के कम से कम अगली फसल करेंगे तो वो भी नाउम्मीद हो जा रहे हैं। मजबूरी में हमको कर्जदार हो जाना पड़ेगा। अच्छा, ऐसी अगर मान लीजिए आप किसी तरह से को धान निकाल करके मॉइस्चर वाला धान अगर क्रय केंद्र पर ले जाते हैं तो क्या कुछ वहाँ स्थिति बनती है? तो वहाँ स्थिति है इसको सुखा के लाओ, दुनिया की विडम्बना है वहाँ। कैसे सुखाते फिर? धूप तो निकल नहीं रही अब धूप नहीं निकल रही है, मजबूरी है तो हमको आने पौने दान में कि स्थानीय उनको व्यापारियों को बेच देना पड़ता है। बाहर कितने बिक रहा था? बाहर तो आप जैसे कि अब हम वहाँ 22-23 रुपए, जो 24 रुपए सरकार ने, और ये लोग औने पौने 15 रुपए किलो मांगेंगे। मजबूरी में हमको बेचना पड़ेगा तो काफी नुकसान आता है। बहुत नुकसान हो जाएगा। कुंटल के पीछे तो बहुत ही नुकसान। आप इसमें कम से कम 12-13 हज़ार रुपए 1 बीघे में लगता है लागत भी नहीं निकल पा रही है। और भी कुछ किसान हैं, आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में क्या कुछ है। क्या है भी आपके हाथ में? दिखाइए। हसिया है। देखिए हसिया लेकर के तैयार है। मतलब किसान पूरी मेहनत करता है, पूरी शिद्दत से मेहनत करता है कि उनकी ये जो खेत है, खेतों से सोना उगाएगा। सोना मतलब इनकी जो पूरे साल की कमाई होती है, यानी इनकी फसल, और उस पर अगर भगवान पानी फेर देता है तो क्या कुछ होता है आप समझ सकते हैं। क्या कहेंगे इस तरह की बारिश से? बारिश में नुकसान है सब, धान के लिए, धान गेहूं के लिए सब। और क्या बताओ जाए, परेशानी। कोई उम्मीद किसी से मदद की या कुछ, क्या कुछ कहेंगे? अब मदद का जो मिले नहीं तो कोई बात नहीं भाई। तो कैसे घर चलेगा, परिवार कैसे जिएंगे आप? किसी तरह चलेगा ही। मजदूरी करना पड़ेगा आपको? मजदूरी करानी पड़ी। समझ सकते हैं किसानों का दर्द साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि किसान खेतों से तो सोना उगाता है, लेकिन उस सोने पर अगर भगवान पानी फेर देता है तो आप समझ सकते हैं कि वो कूड़े के भाव में जाता है। यानी देख सकते हैं ये जब धान अगर सड़ जाएगा तो कूड़े के भाव में ही जाएगा, मतलब कोई इसकी कीमत नहीं बचेगी इस सोने की। अब ऐसे में पूरी उम्मीद किसानों की सरकार से है और प्रशासन से है कि वो किस तरह से इनकी मदद करता है। हालांकि एक विडंबना और इन्होंने बताई कि जिस तरह से मॉइस्चर वाला, यानी बारिश का टाइम, बारिश हो जाती है तो मॉइस्चर आ जाता है, धान गीला हो जाता है, और ऐसा धान अगर क्रय केंद्रों पर बेचने के लिए पहुंचते हैं तो उनको वहां से बैरंग वापस कर दिया जाता है। कहा जाता है कि सुखा के लाओ। अब ऐसे मौसम में आप एक बार कहेंगे, सहयोगी से दिखाएं ऊपर जरा, ऐसे मौसम में धान कितने दिन में सूखेगा, कब उनको पैसा मिलेगा, कब वो अपने बच्चों की फीस देंगे, कब घर का खर्चा चलाएंगे,
ये एक बड़ी समस्या उनके लिए ज़रूर आ जाती है। अब ऐसे में किसान औने पौने दामों पर बाहर यानी जो व्यापारी हैं वो इनसे धान खरीदते हैं, जो 23 रुपये कीमत मिलनी चाहिए उसकी कीमत 15 से 16 रुपये मिलती है, यानी भारी इनको नुकसान होता है। अब ऐसे में इन किसानों का दर्द आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि आखिर इस दर्द को लेकर के आगे मरहम लगाने वाला कौन सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।